देखिए बेटा, इसमें सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस आपने देखा होगा। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेमेस्टर 2 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट जो आपको पढ़ना है, उसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट में सिलेबस में तो बहुत कम चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन आपको और भी कुछ चीज़ें उसमें करनी हैं, जिसमें आपको रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है, फील्ड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री आपको करनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली आपको करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको करना है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपको पढ़ना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एल्केन्स एंड एल्कीन्स। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है एल्काइंस, हेलोएल्केन्स और एरीन्स। और फोर्थ यूनिट लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना है आर्गेनोमैग्नीशियम, दैट इज़ आर्गेनोमेटेलिक। आर्गेनोमेटेलिक हम लोग पिछले उसमें भी पढ़े थे, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिएजेंट पढ़ना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और उसके साथ आपको पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो जिसमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड एंड कंडेंस्ड हेट्रोसाइकिल्स आपको पढ़ने हैं इसमें। तो पहले बेसिक आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप स्टार्ट जैसे कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीसन आप जब लिखते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, या कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। तो जिसमें एक अलग से आप ब्रांच पढ़ते हो। तो अगर पीरियोडिक टेबल आप देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक एलिमेंट हम लोग स्टडी करते हैं, कार्बन। तो कार्बन को अलग से हम एक अलग पेपर में स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत सारे कंपाउंड इसके बनते हैं। और इतने सारे कंपाउंड बनने के इसका रीज़न क्या है? तो जैसे अगर कार्बन का आप कन्फिगुरेशन लिखिए, तो कार्बन का अगर हम कन्फिगुरेशन लिखें, तो कार्बन का कन्फिगुरेशन आप देखो यहाँ से, कार्बन का कन्फिगुरेशन आप लिखिए तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब इस कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो, तो इसकी वैलेंस सेल ये सेकेंड सेल है, जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी दूसरे से, या 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करें। और 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करना या लॉस करना, ये दोनों अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि ये इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और अगर शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कार्बन के साथ। अब 4 बॉन्ड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो अब जैसे अगर इसका हम इस हिसाब से अगर सिंपली पहले इसको हम समझ लें कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके वैलेंस सेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। तो जैसे अगर इसका शेयरिंग करे ये हाइड्रोजन एटम के साथ, तो अगर हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पे शेयरिंग होगी, एक बॉन्ड ये बन गया। और एक यहाँ पे शेयरिंग होगी, ये बन गया। तो ये एक कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा CH4। तो ये शेयरिंग हुई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन कार्बन एटम की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन आपस में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और कार्बन कार्बन की जब आपस में शेयरिंग होती है, तो कार्बन कार्बन की शेयरिंग से इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, या ये कार्बन
आगे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आगे बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे कार्बन एक दूसरे के साथ 1 बाय 1 अटैच होकर के एक लीनियर चेन फॉर्म करेंगे। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जहाँ पे कार्बन आपस में कंबाइन हो करके या आपस में ये बाइंड करके साइक्लिक मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं, तो ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल भी फॉर्म होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। और कैटेनेशन होती है जिसमें कार्बन कार्बन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं। तो सिर्फ कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं कि इनको स्टडी करने के लिए आप अलग से एक ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करना है। अब कार्बन के कंपाउंड को स्टडी अगर करना है तो कार्बन एटम की पहले बॉन्डिंग कैपेसिटी को हम स्टडी करें कि इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो कार्बन एटम का अगर कन्फिगुरेशन आप देखिए तो इसका कन्फिगुरेशन ग्राउंड स्टेट में ये है। वैलेंस शेल का इसका अगर हम कन्फिगुरेशन लिखें तो वैलेंस शेल का कन्फिगुरेशन होगा ये 2s एंड 2p। तो ये 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। अब ये तो कन्फर्म है कि कार्बन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। दैट मीन्स कार्बन प्रेफर करेगा कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के केस में यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसके वैलेंस शेल में जो 2 ऑर्बिटल आपको दिख रही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये दोनों ऑर्बिटल अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जब पिछले सेमेस्टर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको कहा था कि हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसी एटम के साथ उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है फॉर स्टेबलाइजेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड। तो कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी 2 कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करेगा। लेकिन ऑप्शन है इसके पास, और ऑप्शन ये है कि इसकी एक ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी है और इस 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमको अनपेयर्ड करना है। तो अनपेयर्ड करने का एक ऑप्शन हमारे पास, एक रास्ता ये है कि 2s एंड 2p इन दोनों की एनर्जी किसी तरीके से इक्वल कीजिए। अब ये एनर्जी इक्वल कैसे होगी कि ये कार्बन एटम थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे थोड़ी सी एनर्जी कार्बन को मिली, अब 2s और 2p जिनके बीच में थोड़ा डिफरेंस था एनर्जी का, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तब हम ये कहते हैं कि कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में 2s एंड 2p इन दोनों की एनर्जी सेम हो गई। अब सेम एनर्जी की यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आपको दिख रही हैं, और अगर 4 ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब ये चारों ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल होंगी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी नहीं। अब ये ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी की हैं ये आपस में मिक्सअप होंगी, और ये जब मिक्सअप होंगी तो यहाँ पे आप देखिए एक s ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल ये मिक्सअप हुए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3।
अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कार्बन के साथ 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी और इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगी किसी दूसरे एटम की ऑर्बिटल के साथ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड बनता है वो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या बनेगा, CH4। ये सब हम लोग पिछले सेमेस्टर में कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन एटम का देखना है। तो तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन करता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। पहला केस हम यहाँ पे समझ लें पहले कि अब जैसे कार्बन का यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर अगर हम देखें तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आप देखिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं सब में। कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो इसके पास ऑप्शन ये है कि जैसे हाइड्रोजन एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो अब हाइड्रोजन एटम ये 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप किया सिग्मा बॉन्ड। तो ये CH4 का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन पे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये तो सबसे सिंपल कंपाउंड हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा, इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें ये हो सकता है कि जैसे एक कार्बन एटम हम यहाँ पे ले लें, इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। अब इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो अभी जो हमने बताया कि कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिसमें कार्बन दूसरे एटम के साथ भी कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है और कार्बन आपस में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो जैसे अगर 2 कार्बन एटम को हम एक साथ लें तो एक कार्बन एटम ये हो गया। एक कार्बन एटम अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे आप ले लो, इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ। तो इन दोनों कार्बन एटम की एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग करेंगी और इनकी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ करा लीजिए। तो एक ओवरलैपिंग यहाँ हो गई, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई, ऐसे ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा, ऐसे ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ, ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ और ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड होंगे इस कार्बन के साथ। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसमें दोनों कार्बन एटम, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इस कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये पहला हाइब्रिडाइजेशन हो गया कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है।
और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, इसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कार्बन एटम वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देता है, sp3, sp2 एंड sp। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ये आप देख लीजिए कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिया जाए जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हैं तो उस कार्बन पे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब दूसरा देखिए, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देगा, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा तो इसके लिए क्या केसेस होंगे देखिए। तो कार्बन यहाँ पे आप देखो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जैसे कार्बन यहाँ पे हम ले लें एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s1 एंड 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड जब होगा तब उस केस में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देखें CH2 एंड CH2। अब इन दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो दो कार्बन एटम हैं, एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम यहाँ पे, एंड दिस ये हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना है। दैट मीन्स कि एक s ऑर्बिटल और p की सिर्फ 2 ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व होंगी। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में चूँकि सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं, इसलिए 3 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये सेमेस्टर 1 में हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस केस में इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इनका ऑर्बिटल पिक्चर आप देखिए। तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर कैसे बनेगा, तो जैसे अगर एक कार्बन एटम हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक कार्बन एटम। दूसरा कार्बन एटम अगर हम ले रहे हैं तो दूसरा कार्बन एटम देखिए, दूसरा कार्बन एटम यहाँ पे, और इसके साथ भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो भी ट्राइगोनल प्लेनर होंगी। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हम मान लें ये है इस कार्बन एटम की, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब देखिए बेटा, ये बनना है तो 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होंगे। हाइड्रोजन एटम अटैच कैसे होगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो हाइड्रोजन एटम जब भी ओवरलैपिंग करेगा वो अपनी 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप किया, ये सिग्मा बॉन्ड। और वैसे ही यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड।
तो दोनों कार्बन एटम की जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उन सब की ओवरलैपिंग हो गई, और सिग्मा बॉन्ड जब कभी भी ओवरलैपिंग करेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, तो कार्बन यहाँ सेंटर में, एक कार्बन ये, एक इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। तो ये तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि एक ये जो पीजेड ऑर्बिटल है, ये पीजेड ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो उनके शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बेटा देखिए, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्बन एक प्लेन में होंगे। इनके बीच का एंगल आप देखिए, तो ये एंगल अगर आप देखिए तो ये होगा 120 डिग्री, ये एंगल भी 120, तो 120 पे होंगे। अब ये दोनों कार्बन फिक्स्ड हो गए। जो पीजेड ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका शेप भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि जो पीजेड ऑर्बिटल हैं उनके दोनों लोब सेम होंगे, और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा कि अगर ये पूरा सिस्टम इस बोर्ड के ऊपर है तो पीजेड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका एक लोब इसके ऊपर होगा, एक लोब बोर्ड के पीछे होगा। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल हैं इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप देखिए ये कैसे होगा। तो एक कार्बन की ये पीजेड ऑर्बिटल, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, और ऐसे ही ये पीजेड ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल। अब चूंकि ये दोनों पीजेड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंड ऑन ओवरलैपिंग तो होगी नहीं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी साइड से, और जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो लेटरल ओवरलैपिंग में यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा दिस इज पाई बॉन्ड। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में अब 2 बॉन्ड हो गए, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स, और 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ, 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ। तो इस पूरी जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जब कभी भी कार्बन एटम पे सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो जिस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये दोनों कार्बन एटम, ये दोनों ही कार्बन एटम अगर आप यहाँ पे देखिए तो दोनों कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और इस कार्बन एटम पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो अगर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बनेगा, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। और उसके बाद अगर बॉन्ड बनते हैं उन दोनों कार्बन के बीच में तो वो लेटरल ओवरलैपिंग से ही बनेंगे, और लेटरल ओवरलैपिंग हमेशा होगी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में फर्स्ट बॉन्ड
सिग्मा होगा, उसके बाद के जो बॉन्ड होंगे दीज आर पाई बॉन्ड्स। तो दो हाइब्रिडाइजेशन हो गए कार्बन के साथ, sp3 एंड sp2। अब एक हाइब्रिडाइजेशन और देख लीजिए इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन करेगा तो कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, देखिए कि जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो जब कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है sp। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक ये चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे, तब तक आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सिलेबस से कंफ्यूज ना होइएगा, सिलेबस में चीज़ें कम दी जाती हैं लेकिन वो बाकी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, तो इसलिए आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर कोई एल्काइन आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें बॉन्डिंग हमको दिखानी है, इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे भी दो कार्बन एटम हैं, दोनों कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में, एक कार्बन एटम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होना है sp, दैट मीन्स एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग होगी। तो जो चार ऑर्बिटल हमको दिख रही हैं, इसमें से सिर्फ दो ही ऑर्बिटल हैं जो कि मिक्स हो रही हैं, और अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो दो ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इनका अरेंजमेंट होगा अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज लीनियर। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर समझें तो ऑर्बिटल पिक्चर कैसे बनेगा, एक कार्बन एटम यहाँ सेंटर में, इसके साथ देखो बेटा इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हम ये देखें, ये है, तो ये इसका बड़ा लोब होगा और इसका एक छोटा लोब इधर होगा, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन एटम की ये इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, तो इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और इसका छोटा लोब ये होगा। ये तो एक कार्बन एटम की दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब दूसरा कार्बन एटम जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दूसरा कार्बन एटम ले लिया हमने, इसके साथ भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही हैं, तो इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अपोजिट, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसका लोब और इसका लोब। तो इन दोनों कार्बन एटम की एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड से ओवरलैप करेगी और एंड से ओवरलैप करके यहाँ पे फॉर्म करेंगी सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच रही हैं, दूसरी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन की 1s के साथ, तो एक हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेगी यहाँ पे, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगी, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। तो दोनों कार्बन एटम की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और समझिए बेटा इसमें कि एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो इससे सिग्मा बॉन्ड, और दोनों कार्बन की जो दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रही है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देखिए
ये एक ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और दूसरे कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रही है हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब बची अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। चूँकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं तो इनके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, और इनके दोनों लोब बराबर होंगे और साथ में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और प्लेन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल का कैसे बॉन्डिंग होगी, कैसे उनकी ओवरलैपिंग होगी, ये हमको अब समझना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो कार्बन एटम यहाँ पे, एक इधर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड, एक इधर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड। यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका ऑर्बिटल पिक्चर है और यहाँ पे इसको हमने बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनका सीन क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये पी वाई ऑर्बिटल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो इस कार्बन की पी वाई ऑर्बिटल ये होगी ऐसे, और इस कार्बन की पी वाई ऑर्बिटल ये है, और ये दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो पैरेलल हैं तो अब ये साइड वाइज ही ओवरलैपिंग करेंगी, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा इनके बीच में, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। दैट मीन्स पी वाई की ओवरलैपिंग जब होगी यहाँ पे, तो ये बना यहाँ पे पाई। अब बचा पी जेड। तो पी जेड ऑर्बिटल देखिए, अब ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एक लोब इसके ऊपर होगा और एक लोब इसके पीछे होगा। तो अगर इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, इसकी बॉन्डिंग अगर देखी जाए, तो इसकी बॉन्डिंग देखिए कैसे होगी कि इसकी पी जेड ऑर्बिटल अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो एक लोब ये हुआ, एक लोब ये, और इस कार्बन की पी जेड ऑर्बिटल एक लोब ये और एक लोब ये दोनों ऑर्बिटल देखिए बेटा, इसमें पी जेड जो ग्रीन कलर से दिख रही हैं, ये ऐसे परपेंडिकुलर हैं। तो अब इनकी भी ओवरलैपिंग का ऑप्शन क्या है, लैटरल। और लैटरल ओवरलैपिंग जब होगी तो इसका देखिए ये लोब ओवरलैप करेगा यहाँ पे, और ये लोब ओवरलैप करेगा यहाँ पे। तो जैसे पाई बॉन्ड पी वाई की ओवरलैपिंग से, वैसे ही पी जेड की ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक ओवरलैपिंग ये हो गई इनके बीच में, और इससे बना यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो फाइनल इसका क्या स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, जिसमें आप देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है, इसमें एक है सिग्मा बॉन्ड जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और बाकी के दो यहाँ पे पाई बॉन्ड हैं पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग से। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो इन सभी जो दोनों कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो तीन केस होगा बेटा इसमें, sp3, sp2 एंड sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कार्बन पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जब कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जब कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा गया हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे अगर यहाँ पे हम लिखें
जैसे यहाँ पे लिखा जाए CH2 CH CH2 C एंड CH3, इतने कार्बन इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सभी कार्बन एटम पे अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन पे आप देखो तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जब कार्बन पे होगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड sp, और इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये तो कार्बन को आप पहचान सकते हो कि जिस कार्बन पे भी सिंगल बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वो sp2 होगा, जिस पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp3 होगा। इसमें आपसे जैसे कभी पूछ लिया जाता है, अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे MCQ, तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको काउंट करना है, तो पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब मल्टीपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे दो मल्टीपल बॉन्ड हमको दिख रहे हैं। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें आप देखिए कि पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद जितने बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और बाकी दो पाई, तो दो पाई बॉन्ड यहाँ पे और वन यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे होंगे 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। अब सिग्मा आपको काउंट करना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड बनना ही बनना है, तो एक यहाँ पे, 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 तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए कार्बन कार्बन के बीच में। और जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी हमेशा सिग्मा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। तो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 5, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 8, तो 8 सिग्मा बॉन्ड बने हाइड्रोजन के साथ और 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे 13। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। तो ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया जाए उसमें अगर आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा इसमें कि कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, sp3, sp2 एंड sp। अब इनकी रिलेटिव बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे तो ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। तो इस क्लास के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब